विजय सिन्हा की तरह ही फुल ऑन एक्शन मोड में है दिलीप जायसवाल भी। नमस्कार, इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। एक महीने के अंदर दिलीप जायसवाल ने 23 अफसरों पर कार्रवाई की है, बड़ा एक्शन लिया है और इससे आप समझ सकते हैं कि विजय सिन्हा जिस तरीके से एक्शन मोड में रहते थे और ऑन द स्पॉट फैसला लेते थे, उसी तरीके से दिलीप जायसवाल भी ऑन द स्पॉट फैसला ले रहे हैं और कई सारे अफसरों पर गाज भी गिर रही है। चलिए हम आपको इसकी पूरी जानकारी जरा विस्तार में बताते हैं। बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए मंगलवार को 8 अंचलाधिकारियों एवं राजस्व अधिकारियों पर एक्शन लिया है। विभागीय संचिका पर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने इसे मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। इन अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई, आरोप पत्र गठन और वेतन वृद्धि पर रोक तथा विशेष जांच जैसे कदम उठाए गए हैं। मात्र एक सप्ताह में इस अहम विभाग ने 23 अधिकारियों पर कार्रवाई की है। जिन पर कार्रवाई हुई है उसमें डिहरी के तत्कालीन अंचलाधिकारी एवं वर्तमान में सेवानिवृत्त सीमा रानी, औरंगाबाद के तत्कालीन राजस्व अधिकारी और वर्तमान में इटाडी अंचलाधिकारी संतोष कुमार प्रीतम, बरौली के तत्कालीन राजस्व अधिकारी विजय सिंह, मोतीपुर के तत्कालीन अंचलाधिकारी रुचि कुमारी और साहेबपुर कमाल के तत्कालीन प्रभारी अंचलाधिकारी और अभी सुपौल के अपर जिला भू अर्जन पदाधिकारी चंदन कुमार और बगहाव 1 के अंचलाधिकारी उदय शंकर मिश्रा, रामगढ़वा के सीओ राजा कुमार, पश्चिम चंपारण में पदस्थापित राजस्व अधिकारी सह कानून नगो विनोद कुमार शामिल हैं। इधर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में सभी सीओ के लिए एक अहम आदेश भी जारी किया गया है। इसके तहत अंचलाधिकारियों को शपथ पत्र देकर बताना होगा कि अंचलाधिकारियों ने पात्र लोगों को भी अनफिट करार कर दिया है। इसलिए राजस्व विभाग ने डीएम को कहा है कि अंचलाधिकारियों से इसका शपथ पत्र लें और उसकी प्रति मुख्यालय को भेजा जाए और जिलावार समीक्षा के क्रम में शिवहर, सिवान और बेगूसराय की समीक्षा करते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि अभियान बसेरा 2 के तहत राज्य के सभी भूमिहीन परिवारों को वास के लिए भूमि देना राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। सभी अंचलाधिकारी अपने अपने क्षेत्र के ऐसे गरीब परिवारों को चिन्हित कर उन्हें यथाशीघ्र वास भूमि उपलब्ध कराएं। कई अंचलों की रिपोर्ट में सुयोग्य श्रेणी के लोगों को अनफिट कर दिया गया है। ऐसे करने वालों की पहचान कर उन पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अंचल अधिकारी इस कार्य में लापरवाही नहीं बरतें, इसलिए सभी जिलाधिकारी उनसे शपथ पत्र लें कि उनके क्षेत्र में कोई भूमिहीन परिवार नहीं है और उस शपथ पत्र को मुख्यालय को भेजें। समीक्षा के दौरान मंत्री ने सहयोग शिविर में प्राप्त आवेदनों की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी आवेदन को अस्वीकृत करने से पहले संबंधित आवेदक से अवश्य संवाद करें। इससे आवेदक को अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा और प्रशासन के प्रति सकारात्मक संदेश भी जाएगा। कहा कि अब कार्य सामान्य रूप से शुरू हो चुका है और प्रतिदिन आवेदनों की संख्या भी बढ़ रही है। ऐसे में सभी अधिकारियों को दुगुनी गति से कार्य करते हुए लंबित मामलों के निष्पादन पर विशेष ध्यान देना होगा। तो आपने देखा कि दिलीप जायसवाल फुल ऑन एक्शन मोड में है। एक महीने के अंदर 30 अफसरों पर गाज भी गिरी है इस विभाग की। तो आप इसे समझ सकते हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। जैसे कि विजय सिन्हा जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते थे, वैसे ही दिलीप जायसवाल भी जीरो टॉलरेंस की नीति पर ही काम कर रहे हैं। इसका भी फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़4नेशन। धन्यवाद।